क्या भारत का एक पूरा द्वीप समूह कभी भारत से अलग होने की कगार पर था? क्या आपको पता है कि अरब, पुर्तगाल और कई यूरोपीय देश की नजर थी इन द्वीपों पर? लक्षद्वीप हिंद महासागर में फैला भारत का छोटा सा स्वर्ग, लेकिन इसकी कहानी उतनी ही बड़ी और जटिल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन द्वीपों का असली इतिहास क्या है, कैसे यहाँ की संस्कृति भारत से जुड़ी और क्यों कई बाहरी ताकतें इसे कब्जे में लेना चाहती थीं। ये सिर्फ रेत और समंदर की कहानी नहीं, ये है रणनीति, राजनीति और पहचान की। 5000 साल पुरानी कहानी। लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 ही आबाद हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये द्वीप असल में प्राचीन ज्वालामुखी द्वीपों के चारों ओर बनी मूंगों की चट्टान है, यानी कोरल एटल्स। ये द्वीप इसी कोरल एटल्स से बने हुए हैं और तकरीबन 5000 साल पहले से यहाँ पे कुछ न कुछ गतिविधियां होती रही हैं। यहाँ इंसानी बस्तियों की शुरुआत माना जाता है कि फर्स्ट मिलेनियम सी के आसपास शुरू हुई, यानी कि आज से तकरीबन 1100 साल पहले। लेकिन उसके पहले यहाँ पर बसावट जरूर रही होगी। सातवीं शताब्दी में जब अरब व्यापारी भारत के मालाबार तट पर आए तो लक्षद्वीप उनके लिए एक समुद्री पड़ाव था। यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई इन द्वीपों में और जल्द ही ये मुस्लिम बहुल इलाके बन गए। एक लोक कथा है चेरमन पेरुमल। केरल के एक राजा ने इस्लाम कबूला और अरब गए। लौटते समय उसने लक्षद्वीप को मुस्लिम धर्म प्रचारकों को सौंप दिया और उसके बाद राजाओं के बीच घूमता रहा। लक्षद्वीप चोल साम्राज्य ने भी कुछ समय इन द्वीपों पर नियंत्रण रखा। 16वीं सदी में बीजापुर के सुल्तानों और बाद में मैसूर के टीपू सुल्तान ने इसे अपने अधीन कर लिया और 1799 में टीपू सुल्तान की अंग्रेजों द्वारा हार के बाद अंग्रेजों ने इसे अपनी ब्रिटिश इंडिया कॉलोनी का हिस्सा बना लिया। और अब कहानी आज़ादी के बाद की। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और कथित रूप से पाकिस्तान ने एक जहाज भी भेजा यहाँ झंडा गाड़ने के लिए, लेकिन भारतीय नौसेना के एक तेज फैसले ने उस जहाज को रोक दिया। आज़ादी के बाद कुछ सालों तक भारत सरकार ने इन द्वीपों पर कोई ज़्यादा गतिविधियां नहीं करी। हो सकता है इसी कारण शुरुआती दौर में यहाँ के लोग शायद अपने आप को मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस करते होंगे। लेकिन 1956 में लक्षद्वीप बना केंद्रीय शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरी। 1964 में लक्षद्वीप को अलग एडमिनिस्ट्रेटर मिला। अंडमान की तरह यहां भी मुख्य भूमि से कनेक्शन एक चुनौती थी। आईएनएस द्वीप रक्षक जैसे नेवल बेस लक्षद्वीप में बनाए गए। एयर स्ट्रिप, हेलीपैड और अंडर सी केबल्स के जरिए यहाँ संपर्क बढ़ाया गया। यहाँ की जनसंख्या लगभग 97% मुस्लिम है, लेकिन भाषा मलयालम और जजीरी है। पारंपरिक नौकाएं, नाविक गीत, नारियल आधारित खाना, यहाँ की संस्कृति समुद्र से जुड़ी हुई है और बेहद उत्कृष्ट है। और साथ ही लक्षद्वीप का एक भू राजनीतिक महत्व भी है। लक्षद्वीप की लोकेशन भारत के समुद्री सुरक्षा में बेहद अहम है। भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
में इसकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। चीन और पाकिस्तान की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए ये द्वीप बेहद रणनीतिक है। और अगर अब बात करें पर्यटन की, तो लक्षद्वीप एक छुपा हुआ खजाने से कम नहीं है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा द्वीप जहां सफेद रेत की तटरेखा है, चारों तरफ नीला नीला साफ पानी और अंदर है ऐसी दुनिया जो हर स्कूबा डाइवर का सपना हो। ये कोई मालदीव्स नहीं, ये है हमारा अपना लक्षद्वीप। फिलहाल टूरिस्ट के लिए 10 में से सिर्फ 5 द्वीप ही खुले हुए हैं। हमने जैसे बताया कि लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, लेकिन सिर्फ 10 पे ही लोग रहते हैं। इसमें से केवल 5 द्वीप हैं जहां पे टूरिस्ट जा सकते हैं, और वो हैं कवरत्ती, अगत्ती, कदमत, मिनिकॉय और बंगाराम। 2023 तक लक्षद्वीप पे हर साल 10,000 से 12,000 टूरिस्ट जाया करते थे। और टूरिज्म के लिए यहाँ पर क्या है, एक समुद्र के नीचे एक बेशकीमती दुनिया, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, कायाकिंग। लक्षद्वीप के कोरल रीफ्स पूरे भारत में सबसे सुंदर माने जाते हैं। कदमत और बंगाराम द्वीप स्कूबा डाइविंग के लिए मशहूर हैं। यहाँ आप ब्लू ट्यूना मछली, सी टर्टल्स और कोरल गार्डन्स को देख सकते हैं। एक बार एक जापानी ड्राइवर ने कदमत में डाइविंग की और कहा, I've been to Great Barrier Reef, but this is purer, untouched beauty. यही तो इंडिया की असली ताकत है, जो अभी तक दुनिया की भीड़ से बची हुई है। लक्षद्वीप में अभी भी लार्ज स्केल रिजॉर्ट्स नहीं हैं, लेकिन जो भी रुकने की जगहें हैं वो शांत, लोकल और ऑथेंटिक अनुभव देती हैं। खास तौर पे बंगाराम आइलैंड रिजॉर्ट, जो इंडिया का सबसे रिमोट और सुंदर रिजॉर्ट माना जाता है। आप लक्षद्वीप में कैसे पहुंच सकते हैं? मुख्य रूप से आप कोच्चि से अगाती आइलैंड के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। वहां से फिर बोट या हेलीकॉप्टर से दूसरे द्वीपों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए आप अपना ट्रिप पहले आराम से प्लान कर सकते हैं। साथ ही लक्षद्वीप ने सस्टेनेबल टूरिज्म को एक मौका भी दिया है। लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बनाने के लिए बात कई बार हुई, लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। प्रधानमंत्री मोदी के 2024 के दौरे के बाद लक्षद्वीप को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हुई। अब पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय तीनों मिलकर योजना बना रहे हैं। तो लक्षद्वीप सिर्फ एक द्वीप समूह नहीं, ये भारत की समुद्री सोच, धार्मिक विविधता और सामरिक ताकत का एक प्रतीक है। इसने अरब व्यापारियों से लेकर आधुनिक भू राजनीतिक संकटों तक का सामना किया है। हमें याद रखना चाहिए कि भारत देश कुछ एक शहरों तक या कहें कुछ एक जगहों तक सीमित नहीं है। लक्षद्वीप, अंडमान, नागालैंड, लद्दाख, ये सब मिलके बनाते हैं असली भारत को बेहद उत्कृष्ट। अगर आपको लगता है कि भारत को लक्षद्वीप के लोगों को और ज़्यादा सुनना चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिए। कुछ इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।